नमस्कार। खिलौने बच्चों की कल्पना को जागृत करते हैं और उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी ने अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेला है, लेकिन अब हम पाठ्यक्रम के साथ खिलौनों को जोड़कर बच्चों को एक नया अनुभव प्रदान करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान इस बात पर रहेगा कि खेल और खिलौनों को अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। इसमें बच्चों के अनुभवों को कैसे शामिल करें, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के साथ इस कौशल का ताना बाना कैसे जोड़ें। आइए कुछ खिलौनों की सहायता से इतिहास को अपनी विरासत और संस्कृति के साथ एकीकृत करने का प्रयास करें। इसे करते हुए आप जान सकेंगे कि खिलौने बनाते हुए और उनसे खेलते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास, चाहे वह संज्ञानात्मक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या फिर शारीरिक हो, हर पहलू का विकास हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं 12वीं कक्षा के इतिहास के विषय के पहले अध्याय से, जो है ईंटें, मनके और अस्थियां। इस हड़प्पाई काल के खिलौनों से बच्चों को न केवल अध्याय से बल्कि उससे जुड़े सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह गतिविधि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी की जा सकती है, जिसमें छात्रों को 4 या 5 के समूह में बांटा जा सकता है। शुरुआत में बच्चों को खिलौने, मनके के आभूषण, हड़प्पा संस्कृति की कलाकृतियां हम दिखा सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि ये कलाकृतियां हमें उस समय के जीवन के बारे में क्या बताती हैं। हड़प्पा के लोगों के जीवन को उपलब्ध साक्ष्यों से जोड़ने के लिए उन्हें खिलौने दिखाएं और बच्चों से इस संदर्भ में बातचीत करें। उनके जवाब सुनें और उनकी सराहना भी कीजिए। हड़प्पाई खिलौने बनाने के लिए मिट्टी तैयार करें या कुम्हार से तैयार मिट्टी लें। सूखी लकड़ी, पानी से भरा कंटेनर, कटर और ब्रश भी अपने साथ ही रखें। चलिए अब देखते हैं इनको बनाना कैसे है। मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथें। इससे 2 साधारण पहिए बनाएं। 2 आयताकार स्लैब भी साथ ही में बनाएं। पहियों और उस आयताकार स्लैब के बीच में छेद उस तरह से करें जैसे कि बैलगाड़ियों में होते हैं। पहियों की धुरी को ठीक से लगाएं। बने हुए छोटे खिलौनों को गाड़ी पर रख दें। अब बच्चों को इस खिलौनों को हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के पहलुओं से जोड़ने के लिए कहें। अगर उनको यह रुचिकर लगे तो इसके बारे में और चर्चा की जाए। मूल्यांकन के लिए आप रूब्रिक इसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे तैयारी, संसाधनशीलता, विश्लेषण, आज्ञात्मक दृष्टिकोण, समस्या समाधान, रचनात्मकता, टीम भावना, समन्वय आदि। चरण 2। इसके बाद बच्चों को हड़प्पा कलाकृतियों, खिलौनों के साथ आधुनिक कलाकृतियों की तुलना करने को कहें। यह भी ग्रुप में किया जा सकता है। बच्चे खिलौने बनाने के समकालीन सामग्री को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ वे इसे किसी भी काल्पनिक स्थिति से जोड़ सकते हैं और उसी पर कहानी या कविता भी लिख सकते हैं। इससे इतिहास के साथ साथ बच्चों के भाषा कौशल का भी विकास हो सकेगा। चरण 3। आप छात्रों से हड़प्पा काल की अन्य वस्तुओं का पता लगाने, निरीक्षण करने, चित्र बनाने के लिए भी कह सकते हैं। हड़प्पा के खिलौनों की अवधारणा से संबंधित एक चर्चा भी शुरू की जा सकती है, जैसे कि इन खिलौनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा। यह गतिविधि बच्चों में विषय की जानकारी, उनके संचार कौशल, रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन करने में मदद कर सकती है। माइंड मैपिंग का उपयोग आप कर सकते हैं। हड़प्पा के खिलौनों के बारे में अधिक जानने के लिए ICT का प्रयोग किया जा सकता है। संग्रहालयों और आभासी यात्रा और इसके साथ साथ पुरातत्वविद या इतिहासकार के साथ ऑनलाइन सत्र भी आप आयोजित कर सकते हैं। ब्लॉग, कॉमिक स्ट्रिप बनाकर आप इस अध्याय को और भी रुचिकर और अनुभवपूर्ण बना सकते हैं। चरण 4। आप इसे अन्य विषयों के साथ भी जोड़ सकते हैं,
जैसे अर्थशास्त्र में हड़प्पा के कृषि क्षेत्र पर चर्चा की जा सकती है। भूगोल में कृषि भारतीय उपमहाद्वीप, नदियां, वनस्पति, मिट्टी, धातु विज्ञान के साथ आज के पुरास्थलों का मानचित्र भी बनाया जा सकता है। भाषा में लेखन, नोट बनाना, एएसआई को पत्र लिखते हुए हड़प्पा अन्वेषण के अपने अनुभवों का उल्लेख भी किया जा सकता है। हड़प्पा पर रचनात्मक विचारों को व्यक्त करते हुए पत्र या अनुच्छेद भी लिखा जा सकता है। गणित में हड़प्पा के संदर्भ में ग्रिड प्रणाली, वजन और माप, लंबाई और चौड़ाई पर भी चर्चा की जा सकती है। कला शिक्षा में मनकों का काम, आभूषण बनाना, मुहरें बनाना, मूर्तिकला या कलाकृतियां बनाना आदि के उदाहरणों पर काम किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कक्षा में खिलौना आधारित शिक्षा का उपयोग अवश्य करेंगे और शिक्षा को रुचिकर व अर्थपूर्ण बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद और नमस्कार।